स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों कोटा विभाग के बारे में। कोटा विभाग की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विधानसभा सीटों की अगर तुलनात्मक स्थिति की देखी जाए और यहाँ पर सीटें अगर देखी जाए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 17 सीटें हैं। और यहाँ पर की बेसिक डेमोग्राफी की अगर बात की जाए जिसके चलते यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतारेंगी या नहीं, इसकी स्टडी जो है तो हम करेंगे, या फिर इसके अंदर हम बताएंगे कि कितने जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी उतार सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अगर ST SC जिसको हम कह सकते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज, OBC समाज, ये तमाम तर समाज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अगर इस विधानसभा चुनाव के हद तक ही क्यों ना हो जुड़ जाता है तो क्या यहाँ पर उलटफेर हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोटा की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कोटा के अंदर 17 सीटें आती है, जिसके अंदर कई एक सीटें ऐसी है जो राखीव है। तकरीबन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कितनी सीटें आती है, 17, और 4 ज़िले आते हैं, कोटा, जलवार, बूंदी, बारान। इसके अंदर अगर सीटों की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो कोटा में 6, जलवार के अंदर 4, बूंदी के अंदर 3 और बारान के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती हैं। कोटा की 6 सीटों के ऊपर अगर ऑल स्टडी करें या फिर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर पिछड़ा और अति पिछड़ा आरक्षित समाज अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को या फिर यूँ भी कहा जाए कि असदुद्दीन अवैसी साहब को साथ दे देता है तो यहाँ पर वो एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। दोस्तों ज़मीनी हकीकत की अगर बात करें तो पूरे कोटा ज़िले की हम सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कौन सी सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रत्याशी उतार सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोटा की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें आती हैं। 6 सीटें की ओवरऑल अगर बात की जाए या फिर कोटा ज़िले की अगर पूरी अगर बात की रही तो पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज को वंचित रखा गया है विकास से। यहाँ पर उनका विकास नाम मात्र हुआ है या फिर यूँ भी कहा जाए कि कागजी काम हुआ है, या फिर यूँ भी कहा जाए कि मुंह देखा काम यहाँ पर जो तो चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, सिर्फ मुंह देखा काम यहाँ पर हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे अपर कास्ट का खास करके तो अपर कास्ट का जितना विकास यहाँ हुआ है उतना विकास में से अगर 10% विकास भी इन लोगों के साथ हो जाता तो असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे दोस्तों कौन सी सीट कोटा ज़िले के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उतारनी चाहिए। अगर गठबंधन नहीं होता है तब, और गठबंधन होता है तब कितनी सीटें उतारनी चाहिए। अगर गठबंधन नहीं होता है तो यहाँ पर कितनी सीटें MIM उतार सकती है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक सीट ऐसी है जहाँ पर वो MIM अपनी सीट उतार सकती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गठबंधन अगर हो जाता है किसी भी पार्टी से तो 2 से 3 सीटें यहाँ पर वो उतार सकती है, ख़ास करके इन पार्टियों के साथ BTP और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि RLP। तो ये जो मैं आपको बता दूं कि इनके साथ अगर गठबंधन होता है तो यहाँ पर वो 3 सीटें उतार सकती है, लेकिन जो एक है वो कोटा सिटी की ही अगर कभी वो यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। दूसरी अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झलवार के अंदर जो तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। झलवार की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ही जगह है जहाँ पर वो अपना प्रत्याशी उतार सकती है। गठबंधन होता है तब भी और ना अगर गठबंधन होता है तब भी, वो है जलवार की ग्रामीण की सीट। जलवार ग्रामीण की सीट के ऊपर पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर डेमोग्राफिक अगर देखा जाए वोटिंग की अगर बात करें तो ये यहाँ पर मौजूद है। अगर ये लोग यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कर जाते हैं तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक बड़ा वर्चस्व खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि वो यहाँ पर जो तो अपना प्रत्याशी उतारे। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऐसी कंडीशन पे कि वोट कौन करेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले में ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर 100 सीटें उतारे और 100 की 100 जीत जाए, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर वो अपने प्रत्याशी उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के बाद अगला चुनाव काशीराम जी का एक स्टेटमेंट है कि पहले चुनाव जो है तो जीतने के लिए नहीं बल्कि
हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों की ये मिसाल है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपना प्रत्याशी उतारती है तो उलटफेर कर सकती है। बुंडी विधानसभा क्षेत्र या बुंडी ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एटलीस्ट ये कांग्रेस पार्टी के लिए कम से कम छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी अगर उतारती है तो नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बुंडी की हद तक हम बात कर सकते हैं कि ये कांग्रेस के लिए छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर वो अपना प्रत्याशी उतारती है, अगर यहाँ से रिस्पांस अच्छा मिलता है, यहाँ पर से इच्छुक उम्मीदवार जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आ जाता है, तो बुंडी की एक सीट के ऊपर जो तो एमआईएम को अपना प्रत्याशी यहाँ पर जो तो उतार देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मुस्लिम समाज के लिए खास करके जो तो एक पॉजिटिव इमेज जाएगा, और यहाँ पर उनका एक नेता जिसको हम कह सकते हैं वो यहाँ पर उनके लिए, उन लोगों के लिए खास करके काम करता हुआ नज़र आएगा। तो बुंडी के अंदर खास करके एक सीट के ऊपर अगर एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी उतारती है तो वो फ़ायदे का सौदा हो सकता है। अगर बात करें हम बारान की, तो बारान के ऊपर 4 सीटें आती हैं। बारान की चारों सीटों के ऊपर अगर गठबंधन होता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर दाव खेल देना चाहिए। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर दाव खेल देती है तो यहाँ पर बड़ा जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो लोग खास करके वोटिंग करते हैं वो है मुस्लिम। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, पिछड़ा आरक्षित समाज, क्योंकि इन लोगों के साथ ही जो तो नाइंसाफ़ियाँ हिंदुस्तान के अंदर खास करके होते हुए नज़र आई है और हो रही है, ये बात में कोई दो राय नहीं है। तो ये लोग अगर कभी यहाँ पर जो तो वोटिंग कर देते हैं एमआईएम के फेवर में, तो यहाँ पर जिस तरह से आप जानते हैं कि ये उठापटक या फिर फ़ायदा वो उनको हो सकता है। जिस तरह से हमने देखा है औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर मैं पर्सनली बात करूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काफ़ी कुछ यहाँ पर जो तो उलटफेर किया है, यहाँ पर जो तो जनता के लिए काम किए। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2014 के पहले का अगर औरंगाबाद को देखा जाए तो गड्ढे थे, बहुत ज़्यादा नुकसान था और बहुत ज़्यादा जो है तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था। मुस्लिम एरियो की खास करके पिछड़ों एरियो की हम बात कर रहे हैं। अभी अगर वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर अगर कभी जाना हुआ तो मैं वहाँ से दोस्तों आपको वीडियो अपलोड करूँगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर गड्ढे हुआ करते थे 2014 के पहले, और अभी अगर बात की जाए तो वहाँ पर रोड बने हुए, खास करके औरंगाबाद के शाहगंज का एरिया अगर देखा जाए तो वो डेवलप हुआ है। पटेल नगर की बात की जाए तो वो भी डेवलप हुआ है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो औरंगाबाद की जो डेवलप हुए। तो कम से कम मैं आपको बता दूं कि एमआईएम यहाँ पर जीते या ना जीते, तो यहाँ पर अगर कभी डेवलपमेंट लाना चाहती है पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज, तो एमआईएम के प्रत्याशी को सिर्फ वोट दे देना चाहिए, चाहे वो जीत कर आए या ना आए। क्योंकि हमने औरंगाबाद के अंदर भी देखा है तीनों ही प्रत्याशी जो तो वहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नहीं है। 2014 के अंदर अलबत्ता यहाँ पर इम्तियाज़ जलील ने चुनाव जीता था, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है और अभी भी डेवलपमेंट वहाँ पर लगातार हो रहा है।